हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत है स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो कि आज ही की तारीख में लिस्ट हुई है, यानी 27 को। तो मैंने कुछ दिन पहले एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि कैसे उसकी जीएमपी है क्या नहीं। तो आज हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12.64 परसेंटेज तक गई है। तो अभी क्या हम लोगों को बाई करना है, सेल करना है या इसे होल्ड करना है, ये बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूँगा कि अब नेक्स्ट मूव क्या है, क्या करना से बेटर होगा आप लोगों को। तो सिंपली हम लोग जान लेते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी काम क्या करती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एनटीपीसी एक्चुअली जो एनटीपीसी जो कंपनी है ना, उसी के सब्सिडरी है। ठीक है, और ये ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में काम करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में बहुत सारे, इंडिया में नहीं ऑल ओवर ग्लोब भी ग्लोबल वार्मिंग को लेके बहुत ज़्यादा अभी पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। तो जिसके कारण क्या है कि ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस है अभी। तो इस चक्कर में क्या है कि ये सिर्फ ग्रीन एनर्जी सिर्फ इसी नाम के बेसिस पे ही हम लोग, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी इसी के बेसिस पे ही बहुत सारे लोग इसको बाई या सेल करने लगेंगे या फिर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो ये एक बेस्ट टाइम है। आप कह सकते हो कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे सेक्टर के ऊपर अभी के टाइम पे इन्वेस्ट करें। आपको पता ही होगा टाटा मोटर्स और अडानी ग्रीन, ये सारे कितने ज़्यादा हम लोगों को मल्टीपैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ये भी हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक बन जाएगी। बट जैसे कि आपको पता है कि ये सिर्फ आज ही लिस्ट हुई है, तो हम लोग किस बेसिस पे इसे बाई या सेल कर सकते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो सिंपली आज जान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू था जिस पे मार्केट में लिस्ट हुआ, जो हम लोगों को पे मिला था कट ऑफ वैल्यू, जो कि थी 108, और वहाँ से लेके आज मार्केट में 122 तक भी पहुँच गई। मतलब ऑलमोस्ट 13% से ज़्यादा का जंप की है ऑन एन एवरेज एक दिन में। तो जितने लोगों को भी ये आईपीओ मिला है उन लोगों के लिए तो लकी है ही, क्योंकि उन लोगों को 13% की गेन मिल गई है इसमें। बट अगर आपके पास है स्टॉक्स तो आपको क्या अभी ख़रीदना चाहिए? अभी अगर आपके पास नहीं है तो क्या अभी भी आपको ख़रीदना चाहिए, या फिर अगर आपके पास है तो आप क्या अभी सेल कर सकते हो? तो नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी मतलब ऑब्वियस की बात है कि 30 लाख, या सॉरी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 3 करोड़ की वॉल्यूम है आज। आप देख सकते हैं 3 करोड़, मतलब कितने ज़्यादा पावर लगाए हैं बायर्स ताकि उनको ये आईपीओ मिले। जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा दोगुना। सिंपल इसका नाम है ग्रीन एनर्जी, इसी के बेसिस पे बहुत सारे लोग इसमें बाइंग करने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग हुई है। इसी के कारण है कि इसमें 13% तक की अप मूवमेंट दी है, या फिर कह सकते हो 13 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स तक की अप मूवमेंट दी है सिर्फ एक ट्रेडिंग डे या फिर ओपनिंग होते ही। तो क्या अभी बेस्ट है हम लोगों को इसको ख़रीदना या नहीं, वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए, मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है ये जस्ट आज ही मार्केट में लिस्ट हुई है। तो आप इसे पहले थोड़ा देख लीजिए। देखिए, ये ग्रीन एनर्जी इसी के अंडर में है, अभी बहुत कम है। देखिए यहाँ पर 91,000 के मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ओके, एंड इसकी जो पी है वो है 263.99। मतलब आप समझ लीजिए जो टॉप है इसमें, जो टॉप कंपनी जो इसकी पेरेंट कंपनी है एनटीपीसी, उसका पी कितना चल रहा है 16.22, और इसका और एनटीपीसी ग्रीन का कितना चल रहा है 263। तो क्या ये बहुत कम है? आप डिसाइड करिए, क्या इस पी आप रेडी हैं बाई करना? मुझे नहीं लगता कि ये गुड चॉइस होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि किसी स्टॉक को जितना उसका प्राइस होना चाहिए, जितना उसका अर्निंग होना चाहिए, उसके 1 रुपये अगर कोई उस कंपनी कमा रही है तो उसके लिए आप 263 या 264 रुपीज़ आप देने के लिए रेडी है। तो मुझे नहीं लगता ये गुड मूव है। देखिए, उससे भी जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज जैसे अडानी ग्रीन, अडानी पावर, उनकी पी चेक कर लीजिए आप 16 या फिर 121। मतलब ये ऑलमोस्ट इन सभी जो भी पीयर कंपनीज हैं उन सबसे सबसे ज़्यादा जो है वो अब ये मांग रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि कुछ दिन और वेट कर लेते हैं, भले अपना हाथ से ये स्टॉक चली जाए।
आने वाले दिनों में ज़रूर इसकी जो पी है, जो ये मार्केट वैल्यू जो है, एवरेज पी भी मैं पकड़ लेता हूँ तो ऑन एन एवरेज इसका 50 to 60 के आसपास आएगा। तो अगर वहाँ तक भी आ जाती है तो देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मीडियन जो कि 35 के आसपास है। तो आई बिलीव इसकी जो फेयर प्राइस रहनी चाहिए मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट 50 तक भी अगर इसका आ जाता है पी, तो ऑन दैट डे आई विल बी गो फॉर बाइंग इनके बारे, मतलब एनटीपीसी ग्रीन के बारे में मैं सोचूंगा। ठीक है, अब थोड़ी और जान लेते हैं इसके सेल्स के बारे में। देखिए सितंबर 23 में इसकी जो सेल्स थी, मतलब एनटीपीसी ग्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, एक मतलब 1000 का था, और एक साल बढ़ने के बाद भी 1082 हुआ, मतलब बहुत माइनर सी सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। और एक्सपेंसेस देखा जाए तो बहुत मल्टीपल में हो गई है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 94 था और उसका 50% ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के कारण क्या होगा, अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देख सकते हैं 2023 में था 0.44, बट ये घटकर हो गई है 0.24। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपये कमाने के लिए यहाँ पर आपको कम पैसे मिल रहे हैं। सॉरी, मैं यूँ कह सकता हूँ कि इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत कम है। यहाँ पर देख सकते हैं 208 है और 175 अभी मिल रहा है। तो जब चीज़ें इसकी नेगेटिव में जा रहे हैं तो हम लोग इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों दे रहे हैं? ये सिंपल बात है, इस ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी यही सोच के है। तो आप लोग कुछ दिन वेट कर लीजिए। और जिनको मैं कह रहा हूँ जिनको अभी चलो सिंपली बात कर लेते हैं कि जिसको कि किसी को भी अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलो एक सेकंड होल्ड कर लीजिएगा, मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ। तो जैसे कि वो तो हम लोग देख लिए हैं कि हाफ ईयरली रिजल्ट्स कैसे हैं, बट अभी हम लोग देख लेते हैं इसका पीएल प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें देखिएगा, सिंपली मैं जाता हूँ नेट प्रॉफिट में, पहले थी 171 और अभी हो गई है 345, मतलब इसकी डबल। ठीक है, सिंपल डबल हो गए। पहले था 36 और अभी हो गया अर्निंग पर शेयर 60। डिविडेंड वगैरह तो अभी नहीं दे रहा है। तो अभी देखिए एक दिन में क्या है ये बताइए, एक दिन में 1057% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। क्या ये डाइजेस्ट हो रहा है आप लोगों को? मुझे तो नहीं हो रहा। तो मैं तो एटलीस्ट अभी फ़िलहाल के लिए वेट करूँगा इसमें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन या फिर आप कह सकते हो ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बेसिस में तो मैं कोई जजमेंट नहीं लेने वाला हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। नो मैटर इसकी सारी बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ ठीक है, बट इतनी जो हाई पी है इसका 263, इस लेवल पे तो मैं बाई नहीं करने वाला। तो अब आते हैं, बात करते हैं कि अगर किसी को भी जिनको भी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में आईपीओ में उनका लगा है और उनको अलॉटमेंट मिली है, तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं तो कहता हूँ कि अभी अपर सर्किट ये सारी चीज़ें लगना स्टार्ट होने वाला है, इसमें बाइंग आएगी अच्छा खासा। फेस वैल्यू भी पता नहीं चल रहा है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी धीरे धीरे। आप इस चैनल से जुड़े रहे, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल अगर आपको आईपीओ एलोकेट हुई है तो आप लोग 1-2 दिन वेट कर लीजिए। हो सकता है कि और मोमेंटम आए इसमें, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है जो मैंने बताया है बहुत ज़्यादा आया है आज सिंगल डे में। तो हो सकता है कि कल भी ये हो और नेक्स्ट 1-2 दिन तो चले, ये फ्राइडे तक आप लोग वेट कर लीजिए। अगर आज हल्का सा भी डिप हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि नीचे गिरने वाला है, वॉल्यूम थोड़ी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है, तो आप इसमें से एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको मिला है वो लेकर। ठीक है, एंड अगर आपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट उनको जो कि अभी बाई करने के लिए जा रहे हैं, तो उनको मैं डायरेक्टली बता दिया कि बहुत ज़्यादा पी है यहाँ पर। तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि वेदर आप लोग इससे ख़रीदना चाहते हैं इतना पी देकर, या फिर जो इसकी मार्केट एवरेज है जो 35 के आसपास दिख रही है, क्या आप वहाँ तक या फिर 50-60 तक भी आने तक का आप वेट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गई उनके बारे में। और जो सोच रहे हैं कि मैं होल्ड करूं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो भाई आप लोग कंग्रेचुलेशंस, आपको मिला है तो आप बहुत ही लकी हो कि एक पावर जनरेशन या सप्लाई या फिर यूँ कह सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी वाला एक स्टॉक आपको मिल गया है। तो आप लोग बेझिझक इसको रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म जैसे कि एक गवर्नमेंट एंटिटी है तो आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलेगा, और ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है तो प्राइस में भी बढ़ोतरी होगी धीरे धीरे, और साथ ही साथ आपको डिविडेंड पे मिलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा डील भी हो सकती है। प्राइस भी उतनी ज़्यादा नहीं है अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें। 100
सॉरी यहाँ पर कितना था, 121 के आसपास है। तो आप जितना आपको बेटर लगता है, देखिए ये तो वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बट अगर आप चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें तो आप ज़रूर आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कशन लेके बात करके आप इसमें इन्वेस्ट, या फिर जो भी आपको डिसीजन सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि जो भी होगा उसके रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड जो भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आने वाले जितने भी स्टॉक मार्केट की एनालिसिस आपको देखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।